वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है ना। वचन से 130 और वचन 1 में कहेगा, मैं गहरे स्थान में से उसे पुकारा और वो मेरी सुन लिया। अधर्म परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता? कोई भी नहीं। पर धन्यवाद, वो हमारी पापों को क्षमा करता है, वो हमें नया जीवन देता है। हम योना के जीवन के बारे में सोच सकते हैं ना। योना कहाँ था, कहाँ पड़ा हुआ? गहराई ना, बहुत गहराई में था, समुद्र की गहराई। वहां से पुकारा और परमेश्वर सुना। तो जो परमेश्वर हमारी गहराई में से पुकारने से वो सुनता है, तो हमें उसकी महिमा करना है। वो अधर्म को क्षमा करता है, वो हमारी पुकार को सुनता है, और परमेश्वर हमारी भयंकर पापों को क्षमा करता है। आइए हम लोग उसकी आराधना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे लहू के लिए, तेरे बलिदान के लिए। धन्यवाद हमारी पापों को क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। तू वो परमेश्वर है जो सच्चाई से प्रीति रखता, धर्म की कार्य करता और तेरे लोगों को पवित्रता में, धार्मिकता में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, हमारे हृदय से तेरी वंदना हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
शैतान भाग जाता है, तूफान शांत होता है, बीमारी चंगे होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा परमेश्वर, तू धर्मी परमेश्वर, तू हमारा रक्षक है, तू हमें समझ बुद्धि प्रदान करता है। तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करती है। धन्यवाद देते हैं, तू आराधना के योग्य है, क्योंकि तू सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू हर एक पीढ़ी में एक सा बना रहता है, तू कभी नहीं बदलता, बल्कि हर एक परिस्थितियों को तू जानता है और हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी को तू बदल देता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा हो पिता, तेरी वंदना हो प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता। हमें वहाँ दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार ऐसी
परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु तेरी पवित्रता के लिए। तू हर एक आवाज को सुनता है, दिन दुखियों पर करुणा और दया बरसाता है, हर एक मनुष्य से प्यार करता है, हर एक बीमारियों को जानता है प्रभु यीशु। हर एक भ्रमित और भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग छोड़कर तूने इस धरती पर आया। हमारी पाप का कर्ज को उस क्रूस पे भरकर तूने मृत्यु में से जी उठा, तूने मृत्यु को हराया हमेशा के लिए और हमेशा के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, दयालु और करुणामय परमेश्वर। अभिषेक करो पिता इस सभा, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में तू बातें करती है। आज हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमें आत्मिक बल दे प्रभु यीशु, हमें आत्मिक समझ दे प्रभु यीशु। हम आत्मा के अनुसार चल सके, हम शरीर के कामों को नाकाम करके आत्मा के कामों में बलवंत हो सके। आप दया करो पिता, धन्यवाद दें यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे और वो है जीवन जो रहने योग्य है। उस जीवन को ढूंढिए जो रहने योग्य हो, ठीक है, हमेशा के लिए ध्यान दीजिए। जो जीवन जियो जो रहने योग्य है। आज अगर हम शरीर के लालसाओं में जीते हैं तो हम एक दिन मरेंगे, क्योंकि रोमियो का 8वां अध्याय वचन 5-6 वचन में कहता है कि शरीर के काम या शरीर के कार्य, शरीर में जो भी जीता है वो मरता है। इसीलिए जरूरी है कि हम उस जीवन को जिए जो रहने योग्य हो। हम इस शरीर को छोड़ देंगे पर हमारे जीवन हमेशा के लिए रहेगा। कहाँ रहेगा ये आपको अभी आज और इस धरती पर रहते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। इस जीवन को रहने योग्य बनाओ। कैसे बनाएंगे? एक वचन पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस का 4:8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। कहां से? देह की साधना से कम लाभ होता है। गलतियों की किताब में कहता है 5वां अध्याय वचन 17 में, आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में, आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में। जो आत्मा करना चाहता वो शरीर करने नहीं देना चाहता, और जो शरीर करना चाहता वो आत्मा करना नहीं देना चाहता। इसीलिए अगर आप शरीर में जियोगे तो वो जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु अगर आप आत्मा में जियोगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा। तो आप अगर आप एक विश्वासी हो तो आपका जीवन किस तरह जियोगे आपके ऊपर निर्धारित होता है। परमेश्वर पर जब आपने विश्वास किया, यीशु मसीह पर, आपकी पापों को क्षमा मिला, आपको नया जीवन मिला, और आज आपको एक वो जीवन को जीना जो जीवन परमेश्वर के द्वारा मिला। दोनों जीवन हमें परमेश्वर से मिला, करेक्ट? दोनों जीवन हमें परमेश्वर से मिला। दोनों जीवन कौन सा? शरीर और आत्मा। पहले भी हम उत्पत्ति की किताब में अगर आप देखते हैं, आपको कैसे बनाया परमेश्वर ने? वो हमारा रचयिता है। कैसे बनाया? अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और हमें आदम के बगीचा में रखा। जब तक पाप नहीं था हम परमेश्वर के साथ थे। जब पाप आया हम परमेश्वर से अलग हुए, हम परमेश्वर के विरोधी हो गए, हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लिए, हम परमेश्वर से पूरी तरह से अलग हो चुके। और हम इस संसार की हर एक सृष्टिकर्ता जिसने जो चीजें बना दिया है, सृष्टि में जो चीजें देखते हैं उन्हीं को अपना ईश्वर मान बैठे, और ईश्वर को हम छोड़ दिए। आज भी इंसान ऐसे कर रहा है। पर जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपका दूसरी जन्म होता है, और वो है आत्मिक जन्म। जब हम शरीर में जन्म लिए, जब शरीर में जन्म लेकर परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, और हम जब पाप किए तो हम परमेश्वर यानी कि आत्मा से मर गए थे और परमेश्वर से अलग हो गए थे। अब हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारी आत्मिक जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म परमेश्वर का है, दूसरा जन्म परमेश्वर की सृष्टि है, परंतु एक जन्म जो हम शरीर से है, और वो है परमेश्वर हमें बनाया है। पर शरीर की लालसाओं के अनुसार अगर आज हम जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इस धरती पर जिएंगे तब तक हम जिएंगे, पर एक दिन इस धरती से
हम चले जाएंगे, तो आप उसके बाद आपका जीवन कहाँ आनंद बिताएगा वो आप निर्धारित करो। इसीलिए वचन कहता पहला तीमुथियुस 4:8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति से जीवन जियो, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। दोनों जीवन यहां पर, शरीर में कम लाभ होगा, समझ रहे हैं? शरीर में जियोगे तो अगर आप एक मसीह हो और आप शरीर में जी रहे हो तो आपको लाभ कम होगा। हो सकता आप परमेश्वर के सामने जो पुरस्कृत किए जाएंगे, जो परमेश्वर आशीर्वाद देगा, जो ब्लेसिंग करेगा, वो शायद खो दोगे, अंधकार में बैठे रहोगे। उजाला में लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप देखते रहोगे। तब अफसोस मत करो, अफसोस आज करना है, मुझे शरीर में जीवन जीना है या आत्मा में जीवन जीना है। मैं कुछ पॉइंट देता हूं, देखिए किस तरह से आपका जीवन को परमेश्वर प्रभावित करता है और किस तरह से मजबूत बना के आपको परमेश्वर आत्मिक जीवन में और आत्मा में अनंत जीवन में जीने के योग्य बनाता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं जाऊंगा बहुत जल्दी। सबसे पहली बात, यह नया जन्म से आरंभ होता है। नया जन्म से आरंभ होता है। जिस समय आप यीशु मसीह में जन्म लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, उसी समय से आपका जन्म शुरुआत होता है। समझ रहे हैं? पहला जन्म शरीर और दूसरा जन्म आत्मा में। जब आप आत्मा में जन्म ले चुके हैं तो शरीर की लालसाओं को दूर कर दो। अगर आज भी आत्मा में जन्म लेने के बाद शरीर में जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन खो सकते हैं। खो सकते मतलब वो जीवन नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर आपको जीने योग्य बनाता है। समझ रहे हैं? बातें समझ रहे हैं? किसी जमींदार, एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है जमींदार, उसके 2 पुत्र थे और 2 बेटे में से एक बेटा बहुत ही माता पिता का बात मानने वाला और सभ्य और चरित्रवान और निपुण था। हर एक चीज में वो कामकाज में, बातचीत में बहुत सभ्यता थी उसके अंदर। संस्कार बोलते ना, भाईचारे, संस्कार, प्रेम, सब चीजें था, पर एक किसी काम में वो नहीं रहता था। पर दोनों एक ही पिता के बेटे हैं। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था, वो अपना मन जो करता था वो वही करता था। परंतु एक दिन उनके पिताजी खत्म हो गए। वकील उनके घर पे आया और वकील ने कहा, जो बेटा सभ्यता में जी रहा था, अच्छा चरित्र गुणवान था, उसी के नाम से सारी जायदाद था और उसी को जीने का या पिताजी का स्थान लेने के लिए हकदार बना। और जो पिताजी की बातें नहीं मानता था उसे वो दखल नहीं दिया। जो क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, लिख के जाता, जब मर जाता कोई लिख के जाता, क्या बोलते, वसीयत। वकील जब लेकर आया है तो एक का नाम है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने जीते जी पिताजी का बात कभी नहीं माना। आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल है ना, मैंने बाइबल इधर रखा, बाइबल है और ये हमारा पिता की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है जो चरित्रवान, और आप और मैं वो इंसान है जो किसी बात को नहीं मानते, शरीर की लालसा में जीवन जीते। इसलिए जब हमारा नया जन्म हो गया, हम शरीर यानी कि शरीर के कामों को मारकर हम आत्मिक चीजों में आ गए। जब हम आत्मिक चीजों में आ गए तो आप आत्मा में जीने के लिए, आत्मा में सोचने के लिए, आत्मा में कार्य करने के लिए कोशिश करें तो वो जीवन जीने योग्य बनेगा। परंतु आप अगर शरीर के अनुसार जिएंगे तो वो जीवन जीने योग्य नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की राज्य आएगा, हो सकता आप उस राज्य में ही नहीं हो, अलग जगह पे रखे गए हो। समझ रहे?
इसलिए जिन्हें योग्य बनाओ। क्या कहता देखिए, नई जन्मे से आरंभ होता। पहला यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कहता है यीशु ही मसीह है, और हम जब विश्वास किए तो क्या विश्वास किए? यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किए। वो परमेश्वर का बेटा मसीह है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया है और कब्रों में से जी उठा है। करेक्ट? फिर कहता है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, करेक्ट? तो आप परमेश्वर की प्रेम के नींव जानते हैं? हाँ, परमेश्वर के प्रेम के नींव की जानते हैं? मैंने बताया था शायद आपको। परमेश्वर के प्रेम के नींव को जानते हैं? प्रेम के नींव 7 खंबे, 7 नींव है। कौन सी? और ये विश्वासी लोगों के अंदर होनी चाहिए। जानते हैं? जानते हैं या नहीं जानते? हाँ? प्रेम के 7 नींव जानते क्या नहीं जानते? मुझे रोना आ रहा है। हाँ या ना तो कुछ तो बोलिए। हाँ, जानते हैं? परमेश्वर प्रेम है। जानते क्या नहीं जानते? नहीं जानते? पास्टर जी बता दीजिए, इतना तो बोल दीजिए ना। पास्टर जी नहीं जानते, इतना बता दीजिए। नींव आज हम लिख लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। जानते क्या नहीं जानते? जानते क्या नहीं जानते? बताओ क्या था? अद्भुत है आप लोग। कभी कभी मैं एकदम अलग लगते हैं। तो इसीलिए सोचिए, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करता हूं। मैं दूसरों से प्रेम करता हूं, मैं कलीसिया और सुसमाचार से प्रेम करता हूं। कितना हो गया? यही तो नींव है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करता हूं, मैं दूसरों को प्रेम करता हूं, दूसरों से प्रेम करता हूं, मैं सुसमाचार और कलीसिया से प्रेम करता हूं। कितना हुआ? हो गया ना? यही है नींव, यही है नींव, प्रेम की नींव। समझ रहे? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है। यही तो है नींव। जैसे परमेश्वर दूसरों से प्रेम करता है, वो भी दूसरों से प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया और सुसमाचार से प्रेम करता है, वैसे वो भी सुसमाचार और कलीसिया से प्रेम करता है। अद्भुत है, अद्भुत है। ये चीजों के बारे में हमें समझने की जरूरत है। तो अनंत जीवन आपको मिला, आप इस जीवन को जीने योग्य बनाओ। कैसे बनाओगे? संसार की अभिलाषाओं से जी नहीं। अगर संसार के अनुसार जियोगे, शरीर के साधनाओं में जियोगे, तो लाभ कम होगा, मुसीबतें तकलीफ रहेगा। आज लोग बहुत कुछ करते हैं, कसरत करते हैं इसको सुंदर रखने के लिए, बड़ी शरीर बना के रखते हैं। बड़ी शरीर बनाने के लिए कितना टाइम लगा देते हैं, नहीं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज लोग व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, सब चीजें करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बहुत कुछ करते हैं इस शरीर के लिए, जीते हैं वो लोग से। कब तक जिएंगे? कुछ भी हो सकता, कभी भी हो सकता, कभी भी जा सकता। अच्छे हट्टे कट्टे शरीर को पूरा बनाए, कसरत कर, अचानक रात में अटक पड़ा, खत्म, हॉस्पिटल पहुंचते चला गया। शरीर पूरा जीवन शरीर में बिता दिया, शरीर को फिट रखने के लिए एकदम समय बिता दिया। परमेश्वर ने उनको नया जन्म दिया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। ना आउटरीच, ना बाइबल स्कूल,
ना बाइबल पढ़ना, ना प्रे मीटिंग में आना, ना कलीसिया आना, सोचा नहीं हुआ। परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा किया ये अनंत जीवन है, इस जीवन को जीने योग्य बनाओ, परंतु वो शरीर में जी। कई सारे विश्वास बाइबल स्कूल, अरे क्या काम है, ये है वो है, बाइबल स्कूल में नहीं आते, प्रे मीटिंग में नहीं आते, बुलावा आता लोग आते नहीं। अफसोस लगता है, बुलावा परमेश्वर ने उनको बुलावा दिया फिर भी नहीं आते। वो शरीर को अच्छा रखना चाहते, वो संसार की अभिलाषाओं में जीना चाहते, और भक्ति का जीवन जीना चाहते, भक्ति दिखाना चाहते, मैं भक्ति वाला हूं। समझ रहे हैं? दूसरी एक बात है, देखिए कहां से आत्मिक जीवन अनंत जीवन शुरुआत होती है? नया जन्म से। ठीक है, दूसरी बात, ये नई चाल में प्रकट होते हैं, नई चाल में प्रकट होता है, नई चाल में प्रकट होता है ये जीवन। कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन। समझ रहे? देखिए रोमियो का 6:4 इसमें कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरेहों में से जिलाया गया है, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले। नई जीवन की चाल चलो, शरीर की लालसाओं को मार डालो, उसके अनुसार मत जीवन जियो। शरीर कहां ले जाएगा आपको? संसार की लालसाओं। आपका शरीर आपको कहां ले जाएगा? संसार की लालसाओं। समझ रहे? परंतु आत्मा आत्मिक लालसाओं में ले जाएगा, जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन की ओर इशारा करता है, अनंत मकसद, अनंत जीवन, अनंत महिमा के तरफ आपको बढ़ाना चाहता है, ताकि आपका जीवन जीने योग्य हो। कल जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे आपको परमेश्वर बिना बताए बुलाएगा। पीछे अगर खड़े हैं, लाइन में अगर खड़े हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि हे कम ऑन, आ जाओ, आगे आओ तुम, क्योंकि तुम नई चाल चले हो हमेशा। हालेलुया। सोचिए, तुम हमेशा नई चाल चले हो, पुरानी चाल तुमने कभी नहीं चला। अच्छी बात है ना? कितना अच्छा है। पुरानी कपड़े में नए कपड़ा सिएंगे तो कैसा रहेगा? कैसा दिखेगा? पुरानी कपड़ा है और वो फट गया, होल हो गया, उसमें एक नया कपड़ा सेम कलर की आप नया कपड़ा उसमें सी दिया, फिर इसको वॉश करके इस्त्री करके पहने तो कैसे दिखेगा? सेम दिखेगा? हाँ? अलग दिखेगा। पुराना तो खींचेगा नहीं, पर नया खींच लेगा। मालूम पड़ा इधर से खींच के इधर फट गया वापस। समझ रहे? कई बार कई सारी चीजें हमारे जीवन में होता है, हम पुरानी आदतों को बहुत जल्दी उजागर करते हैं। बहुत जल्दी हमारे जीवन में, घर में, फाइनेंस, विवाह में, शादी में, घर परिवार में, लड़ाई झगड़ा में, गुस्सा क्रोध में कई सारी चीजें हो जाता है। हम तुरंत क्या दिखाते हैं? पुरानी चीजों तुरंत दिखाते हैं, तुरंत। कई बार मैंने देखा, मेरे जीवन में हुआ, मैं पुरानी चीजों को ले आता। नहीं, पुरानी चीजों को नहीं लाना, नई चीजों को लाना। सच में जब हम नई चीजों को लाएंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, नई सोच मिलेगी, नया विचार आएगा, नई इच्छाएं प्रकट होगी, नई दोस्त मिलेगी, नया तरीका और चरित्र आएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिए और आप गाड़े भी गए। जिस तरह यीशु मसीह जी उठा, उसी तरह आप भी जी उठे। जिस तरह यीशु मसीह अनंत महिमा में आएगा, उसी तरह आप भी एक दिन अनंत महिमा में आओगे, पर नई चाल चलने से। यहां पर कहता है, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले, जैसे यीशु ने चला। समझ गए? तीसरी बात, यह स्वर्गीय सामर्थ से उपलब्ध है। यह धरती की, दुनिया की, सांसारिक चीजों की सामर्थ से उपलब्ध नहीं है। आत्मिक जीवन ये स्वर्गीय सामर्थ से उपलब्ध है। दूसरा पतरस का 2 अध्याय वचन 3 में, वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे,
पर जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। क्या उगता नहीं ना? क्या लिखा है? दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 3। उगता नहीं। समझ रहे क्या कह रहा? अगर आप, कई बार होता, पहले लाइन को देखिए, वे लोग के लिए, कौन? विश्वासी लोग के लिए नया जन्म मिला पर लोभी है। लोग के लिए, लालसाओं के लिए क्या करते? देखिए, वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताए। लाभ का कारण बताए। आज बहुत से लोग वो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु सांसारिक लाभ के लिए वो परमेश्वर में आपके पास आकर वो मीठी मीठी बातें करेंगे। मुझे वो हो जाएगा काम तो मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करूंगा। ना वो काम होता है ना वो आ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग फंसते हैं और बुरी तरह से, विश्वासी, अच्छे अच्छे विश्वासी ऐसे फंस जाते हैं। समझ रहे? पर कई बार होता, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। उगता नहीं या क्या है? उगता, हाँ? क्या होना लिखा? सोया हुआ नहीं। तो समय नजदीक है। वो जीवन जीने योग्य बनाओ जो जीवन आपको मिला मुफ्त में। आप कोई कीमत नहीं लगाए, आप कोई ना, आप इस शरीर के जीवन को जीने के लिए आप संसार में कड़ी मेहनत करते, कसरत करते, अच्छे भोजन करते, अच्छे पहनते, खून पसीना बहाते हैं ताकि आपका घर, आपकी धन, आपकी तन सब कुछ सुरक्षित रहे। पर आत्मिक धन संपत्ति के लिए आपने क्या किया? आत्मिक जीवन जीने के लिए आपने क्या किया? कलीसिया का दिन और कहीं चलेंगे। प्रे टाइम में पास्टर जी सबको व्हाट्सएप में मैसेज किए, प्रे टाइम में आज कोई नहीं आया। बाइबल पढ़ने का बाइबल स्कूल है, जनवरी से 2 लोग बाइबल स्कूल है। कई सारी चीजें, आप खुद इन सब चीजों को सोचिए। क्या मैं आत्मिक जीवन को स्वर्गीय वस्तुओं से, स्वर्गीय सामर्थ से बलवंत कर रहा हूं? क्या मैं नई सिरे से यानी कि नई चाल में चल रहा हूं? क्या मैं आत्मा में विचार कर रहा हूं? क्या मैं आत्मिक लोगों के साथ बैठ के संगति कर रहा हूं? क्या मैं फेलोशिप करके प्रभु के साथ मिलकर आराधना कर रहा हूं? सोचिए आप, एक घर में, एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, सब लोग मिलकर उसको बढ़ाते हैं, करेक्ट? सब लोग मिलकर उसको बढ़ाते हैं। कोई नहीं कहता ये मेरा जैसा दिखता, इसके वजह गाल कितना टुमुटुमु है ना, बोलते नहीं, कितना प्रेम से, कितने प्यार से उसको सब लोग बढ़ाते हैं। जब बढ़ जाता है सब लोग टुमुटुमु नहीं बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भाई तुम आप आगे बढ़ो, नहीं, तुम अपना जीवन जियो। उसी प्रकार आज कलीसिया के द्वारा आपको परवरिश किया जाता है, आप बढ़ते हो। कोई आता है, आपकी गवाही अद्भुत है, हमारी गवाही आप सुनो, आप उसकी गवाही सुनते, आप उसकी गवाही सुनते, आप उसको कहते मैंने भी विश्वास किया, मेरे जीवन में भी कुछ तकलीफ था और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे पास कोई आया, मुझे कोई बताया और मैं बाइबल पर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं कलीसिया में नहीं होता शायद मैं आज बढ़ नहीं पाता। कलीसिया आपको उसी तरह से बढ़ाता है। कलीसिया में बाइबल स्कूल, प्रचार, ये सारी चीजों में, संडे सर्विस, प्रेयर मीटिंग, ये सब चीजें, छोटी छोटी बाइबल स्टडी। चलिए पास्टर जी संभाल नहीं पा रहा, मैं एक छोटी बाइबल स्टडी संभालूंगा, मैं करूंगा। इस तरह से लोग बढ़ते हैं। परमेश्वर उनको कहता है कि यही है आत्मिक जीवन, जो जीने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, जो नई चाल से चल रहे हैं, नई सिरे चाल की चल में चल रहे हैं। अद्भुत है, करेक्ट? आखिरी में यह आने वाली महिमा में जिया जाता है, आने वाली महिमा के लिए जिया जाता है। ओके, तीतुस का 2 अध्याय 12 और 13 वचन, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर, क्या कह रहा? हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक
अभिलाषाओं से मन फिरा ले। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिता। 3 चीजों से मन फिरा रहा, 3 चीजों में जीने के लिए कहेगा। ऐसे बहुत सारे, ऐसा आप खुद लिस्ट बना सकते हैं। ये चीजें सांसारिक है, मैं नहीं जाऊंगा। ये चीजें सांसारिक है, मेरे शरीर के लिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आत्मिक में बढ़ना, मुझे आत्मिक जीवन जीना। कई बार हमें बहुत समय बिता देते हैं हमारे शरीर के लिए। बहुत समय हम बिता नहीं पाते हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में। प्रार्थना जब करेंगे, हाय पे हाय आएगा। बाइबल जब पढ़ेंगे, नींद भरे पड़े जा रहा, इतना नींद आ रहा, कस के नींद आ रहा जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। नहीं हुआ है आपके साथ ऐसा? जब बाइबल पढ़ते ऐसा हो, कस के नींद आता ना। जब आप प्रार्थना करने जाएंगे, पहले ही हालेलुया प्रभु यीशु करते 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 फिर 2 मिनट भी नहीं जाता है, 1 ही मिनट में लूज प्रार्थना। सोचिए, पर हम कई बार शरीर के लिए हम कितने समय बिता देते हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शरीर की साधना में कम लाभ, आत्मिक चीज। शरीर कभी नहीं चाहता कि आप आत्मा में बढ़ो, समझ रहे हैं? और आगे वचन 13 वचन में क्या कहता देखिए। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरा लो। संयम, धर्म और भक्ति में इस युग में जीवन जिए तो आप का जीवन जीने योग्य बनेगा। पवित्र आत्मा का फल क्या है? संयम, प्रेम, धीरज, शांति, विश्वास, नम्रता। करेक्ट? इन्हीं में जियो, इन्हीं में जियो। समय बिताओ परमेश्वर के साथ। आप खुद समय बिताओ। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि की कमी है, मैं वचन जब पढ़ रहा मुझे वचन समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ दो। मैं आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं, जो जीवन आपने दिया मुझे वो जीवन में जीना चाहता हूं। मैं शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं जीना चाहता, मैं किस शरीर की अभिलाषाओं में जीवन नहीं जीना चाहता। आज सोचिए, एक इंसान अच्छे पहनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका वो ड्रेस या वो शरीर में पहनने के लिए जो ड्रेस है वो कितनी महंगी की, 4000 का है, मुझे 4000 नहीं है, और पिताजी से माताजी से मांगूंगा शायद वो देंगे नहीं, मुझे 2000 का ड्रेस चाहिए, मुझे वो 4000 का ड्रेस चाहिए। तो क्या कर? मेहनत कर, मेहनत कर। पर बाइबल में इतना मेहनत करेंगे, मुझे शांति चाहिए, परमेश्वर मुझे अच्छा से बोलने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ से बोल पाऊं। मेहनत करो। धार्मिकता की वस्त्र परमेश्वर आपको फ्री में दिया। धार्मिकता के वस्त्र पहनकर आप चलो रास्ते में, देखो लोग तारीफ करेंगे, आप तारीफ करेंगे। शरीर में कैसा वस्त्र है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर धार्मिकता के वस्त्र आप में है तो लोग तारीफ करेंगे, आपकी स्वभाव, आपकी गुणों को देखकर। जीवन जीने योग्य बनाओ। समझ रहे? और एक पाठ हम लोग आगे चलते हैं। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जोरदार तालियां करें। आज कोई इस भवन में पहली बार आए हैं, कोई भाई बहन कोई नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तीतुस 3:8। यह बात विश्वसनीय है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बल देते रहो। जो लोग परमेश्वर में विश्वास कर चुके हैं वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक हों। यह उत्तम है और मनुष्यों के लिए लाभदायक भी है। परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है कि हमारा नुकसान कहाँ है, हमारा फायदा कहाँ है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है 10:30 बजे, लेकिन हम लोग कभी समय से आ नहीं पाते हैं। प्रार्थना करिए कि समय से पहुंचे। बुधवार को शाम 7 बजे 3/242
सेंट एनएस स्कूल के बगल में, वहाँ भी सभा चलती है। तो आप लोग समय निकाल कर वहाँ आइए। शनिवार को नरसिंहपुर गांव में, वहाँ के लिए प्रार्थना करिए कि आने वाला जो क्रिसमस हो, जो पर्व हम लोग उस गांव में मनाएंगे, अच्छे से हो, कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर, उसके लिए प्रार्थना में रखिए। साप्ताहिक परिवार है मुकेश और आशा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें आत्मिकता और शांति में बनाए रखें। साप्ताहिक संधि है पास्टर माती बापू के लिए, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें बनाए रखें और स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े, मैसी से बने। प्रार्थना करें प्रीति, उनके सिर में दर्द रहता है, अमृत कुमार, रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें आशीष करें और चंगाई दें, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काता गांव से, इन नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें और हम इस सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों। नॉर्मल डिलीवरी रोशनी और स्वामी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें नॉर्मल डिलीवरी हो इनकी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाला क्रिसमस का जो पर्व है 25 दिसंबर को काथा गांव में मनाया जाएगा और 24 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं, आर्थिक योगदान, वो अभी से दे सकते हैं। हमारे पास अपना नाम लिखा सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर के राह में आनंद के साथ, जबरदस्ती नहीं, आनंद के साथ जो कुछ देना चाहते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं और हमारे पास अपने नाम लिखा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो हम लोग पहले से ही उसकी तैयारी करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि पर्व के लिए प्रार्थना जरूरी है हमारे लिए, जो भी गांव में है और यहाँ भी जो भी हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना करिए कि सब अच्छे से और कुछ नए तरीके से संपन्न हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप कुछ मदद करना चाहते हैं, क्रिसमस कहीं भी मनाया जाए, आप वेलकम, आ सकते हैं। 25 तारीख को गांव में है, कांथा गांव में, आ सकते हैं। और 24 तारीख को यहाँ पर हम लोग पॉटलक रखे हैं। पॉटलक मतलब आप अपने अपने घर से कुछ भोजन बना के लाइएगा और हम सब लोग मिलकर खाइएगा, मतलब खाएंगे, ठीक है। जो भी थोड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा लाइएगा, अंडे में नहीं मजाक कर रहा हूँ आप। और जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप पिछले साल इतना दिए थे 500 या 50, जो भी सोचना है सोच लीजिए। अगर 50 दिए थे तो आप उसको 100 कर दीजिए, 500 दिए थे उसको 1000 कर दीजिए, 5000 कर देते तो उसको 10,000 कर दीजिए, डबल। समझ गए? ब्लेसिंग होगा परमेश्वर में। मैं कहने का मतलब है, आप समझो, कम मत, घटाओ मत, परमेश्वर में बढ़ाओ। वो विधवा अपनी घटी में से परमेश्वर को बढ़ा दी तो परमेश्वर उसका तारीफ दी। कुप्पी भर तेल, पूरा अकाल का महीना, साल खत्म हो गया, पर कुप्पी से तेल समाप्त नहीं है। दिल रखिए। मेरा इंकरेज करने का काम, देने का काम आप और आपका परमेश्वर के बीच में, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है 25 तारीख को कुछ गांव में टेंट वगैरह लगाएंगे, भोजन है, खाना है, तो आप हेल्प करिए। और जो केक आएगा उसके लिए भी, और कैलेंडर, उन सब चीजों के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये प्रभु के काम में है और हमारे काम के लिए नहीं, प्रभु के काम में। ताकि एक भी अगर आत्मा हम लोग जीत ली इन्विटेशन रविवार में, तो परमेश्वर की स्वर्ग में महिमा होगी, आपका देने सफल हो गया। समझ रहे? अब जो भी देना चाहते हैं, जयप्रकाश जी यहाँ पर है, जो भी आप मदद करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और 2 दिन का है प्रोग्राम, और कुछ भी कोयार जो गीत अभी शुरू करेंगे हम लोग, कोयार जगह जगह पे जाकर, अलग अलग एरिया में जाकर हम लोग करेंगे। तो आपको व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा, और कौन सा समय पे होगा, 4 बजे 3 बजे जो भी है हम समय बता देंगे, ठीक है। तो आप उस जगह पे मिलकर हम सभी आराधना कर सकते हैं और उस जगह पे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और हम घर चुन लेंगे, आपको चुनने की जरूरत नहीं, कोई हो या ना हो, उनके घर के सामने जाके बजाएंगे।
गाएंगे, नाचेंगे वहां पर। और नहीं होएंगे तो हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे। नहीं, इतना नहीं करेंगे, ठीक है। और 31 तारीख यहाँ पर सभा होगा और उसके बाद रात भर प्रे होगा। कहाँ पर होगा अभी तो डिसाइड नहीं किया, हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और नरसिंहपुर गांव में अद्भुत होगा। आइए गांव वालों के साथ आपकी अपनी गवाही शेयर करिए, उनकी गवाही शेयर करिए। बहुत खूबसूरत समय होगा। पिछले साल देखे वो लोग इतनी बढ़िया तैयारी किए थे, एक अद्भुत नाटक, गीत, डांस, कई सारी चीजें इस साल भी कर रहे हैं। औरतें कर रहे हैं इस साल, अद्भुत है। वो लोग बोले नहीं पास्टर जी, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम लोग करेंगे। औरतें सोचिए, बोला जो कोई कुछ बोल रहा बोलने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रभु के लिए करना है, लोगों को बचाने के लिए करना है। मैं बोला हालेलुया, ऐसे होनी चाहिए। वाह, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद है, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे दे। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन जो दिल से खुशी से दे सके आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, इस प्रोग्राम उत्सव में प्रभु यीशु मसीह पार्टिसिपेट कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत है अभी, इसके बाद मेरी पहचान है यीशु मसीह, मेरी पहचान है यीशु
परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं पास्टर के द्वारा। बहुत अच्छा वो संदेश है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है और ये बहुत आवश्यक है हम सब लोगों के लिए। और एक वचन हम लोग खोलेंगे आज, जो परमेश्वर की एक आज्ञा है ना, जाना पहचाना वचन है, लेकिन फिर हम उस वचन के विषय में हम लोग बात करेंगे। नीति वचन उसका 3 और 9 और 10 दो वचन हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, है ना। ये परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा यह उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर इस बात को हमसे और आपसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इस बात को, इस आज्ञा को हम पूरी करें, है ना। परमेश्वर इस बात से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद उन्होंने वहां पर लिखा है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे, उसकी बात को मानेंगे। याद रखिए पूरी बाइबल में 2000 बार ये बात लिखी हुई है, परमेश्वर को देना, परमेश्वर के पास ले आइए, है ना, परमेश्वर को दीजिए, है ना। और उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। 10 में जो लिखा है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ने हमारे साथ ये वादा किया है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तब हमें ये प्रतिज्ञा देता है, हमारे साथ वादा करता है कि हमारे रस कुंडों से दाख मधु उमड़ता रहेगा। हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी, है ना, हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी, हमारे बटुए हमेशा भरे रहेंगे। ये परमेश्वर वादा करता है हमारे लिए, है ना। जैसे कि पास्टर जी अभी जो वचन सिखा रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना, परमेश्वर के साथ हमें संगति करना, चर्च के साथ हमें लिपटे रहना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है ना। आगे एक वचन हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में लिखा है यूहन्ना 17 में, और वहां पर लिखा है कि हम संसार के नहीं हैं, है ना, हम संसार के नहीं। अगर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 17 और 16 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हम संसार के नहीं हैं, है ना। इसलिए हम परमेश्वर के साथ हमें जीना और परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना हमें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है ना। अगर हम पहला यूहन्ना 2:15 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि हम संसार की तरह ना जिए, संसार की तरह हम ना सोचें। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग, हो सकता कुछ लोग, हो सकता हम में से हर एक लोग समस्याओं से, तकलीफों से, परेशानियों से गुजर रहे हो, लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना आवश्यक है। परमेश्वर ने जो कहा है उसको हमें पूरा करना जरूरी है ना। तुम्हारे यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना हमें दे देकर, है ना। कभी कभी हम सोच सकते हैं हमारे जीवन में तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, हमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना आवश्यक है। किसी भी हालत में हमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना आवश्यक जरूरी है ना। तब हमारे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, हमारी जेबें भरी रहेंगी, परमेश्वर हमें आशीष देते रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है हमारे लिए, है ना, जो सारी दुनिया का रचयिता है, जिसने सिर्फ एक मात्र शब्द कह दिया और सारी दुनिया अस्तित्व में आ गई। उसने ये बात हमसे कही है कि तुम्हारे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, है ना। इसलिए हम कलीसिया, हम विश्वासी लोग संसार के नहीं हैं। हम संसार की तरह हमें नहीं जीना, हमें परमेश्वर की तरह और परमेश्वर की आज्ञा के दायरे में रहकर जीना हमारे लिए आवश्यक है। हमें विचार नहीं करना, हमें सोचना नहीं, हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफें हैं, उन तकलीफों के बीच में भी हमें परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना और उसकी तारीफ करना आवश्यक है हमारे लिए, है ना। ये हमको चाहिए, पर हमें अब उसकी महिमा करना। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम जानते हैं प्रभु हमारे सबके जीवनों में तकलीफें हैं
जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर पिता, हम सबको आप मदद कीजिए ताकि हम सब आपकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन को जिए परमेश्वर, क्योंकि आपने हम लोगों को संसार से अलग किया है प्रभु यीशु मसीह। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपने पुत्र कहा है प्रभु जी, अपने निज धन संपत्ति कहा है प्रभु यीशु मसीह, और हम लोगों को मदद कीजिए ताकि हम सब आपकी इच्छा और आपकी आज्ञाओं में जीते हुए हम लोग अपनी जिंदगियों को बिता सके परमेश्वर पिता। आप हम पर अनुग्रह कीजिए और हम पर दया कीजिए और हम लोगों को सिखाइए प्रभु यीशु मसीह, और हमारी जिंदगियों से आप बातें कीजिए ताकि हम सब के सब आपके साथ जी सके और आपकी महिमा कर सके परमेश्वर, और हम आपकी प्रतिष्ठा कर सके, हम आपकी तारीफ कर सके परमेश्वर। हम लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है आज के समय, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दुख से भरी है
मिलने वाला है। ओके, तो आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है ये इधर। ओके, तो थोड़ा सा बात करेंगे। एक पार्ट मैंने खत्म किया, अभी दूसरी पार्ट में बताना चाहता हूं। क्रिसमस आ गया है, कितना आप दुखी है? क्रिसमस आ गया है, हालेलुया। खुशियां मनाना चाहिए, हंसना चाहिए, चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं। वाह वाह, क्या शायरी बनती है, शायरी क्या है? ओके, मत्ती का 1:23, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर आपके साथ है। हाँ? परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप लोग इशारे में सुन रहे हो, आवाज नहीं, ठीक है? हाँ है, जोर से थोड़ा बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। मजा नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरा इतना का आवाज आप लोगों के सारे का आवाज, मेरा आवाज को दबा नहीं पा, फिर भी ठीक। ओके, सन्नाटा अभी। ओके, खूबसूरत बात, परमेश्वर हमारे साथ है। भाई कैसे साथ? ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर हमारे साथ है, इमानुएल का मतलब पहले से परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा तरह तरह की भविष्यवाणियां करा था कि परमेश्वर इस धरती पर आएगा और मनुष्य के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान होगा, कब्र में रखा जाएगा, कब्र में से जी उठेगा 3 दिन के बाद, और 3 दिन के बाद जी उठने के बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। ये पहले से कहा गया था। कुंवारी से देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर में हमारे साथ है। क्या बात, परमेश्वर हमारे साथ। आकाश और पृथ्वी बनने वाला मनुष्य को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ। मनुष्य की अधर्म, मनुष्य की गुनाह, मनुष्य की ईर्ष्या, मनुष्य की लोभ, अभक्ति, अधर्म परमेश्वर को दूर कर दिया। फिर भी परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। कितनी अच्छी बात है। पति पत्नी लड़ाई हो जाता है तो तलाक पत्र देकर दूर चले जाते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। कितने भी आप लड़ लो परमेश्वर से, कितने भी आप झगड़ लो परमेश्वर से, पर परमेश्वर आपके साथ है। कई बार बोलते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, दोनों तरफ से। समझ रहे? अद्भुत है। बाय द वे, परमेश्वर हमारे साथ, आप कैसे प्रमाणित करोगे? क्या बोलते हैं? हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है, आप कैसे प्रमाण दोगे? कैसे प्रमाणित करोगे? लोगों को कैसे बताओगे? हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे? प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण? लोग युगों की बातें सुनते हैं, लोग कथा कहानियों में मन लगाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे बताओगे कि परमेश्वर हमारे साथ है? कैसे आप बताओगे? सोचने वाली बात। सोचो सोचो। एक लड़का, दो दोस्त एक दोस्त के घर पे गए, बोला यार एक लड़का बुक में क्या बोलते, बुक में रेसिपी देखकर खाना पका रहा। रेसिपी देखकर एक दोस्त बोला यार मनु, तुम दूसरे दोस्त ने उसने बोला यार मनु तुमने खाना पकाया, बट ये मंदिर की घंटी फ्रिज के अंदर क्यों रखा?
तो उसने बोला कि यार वो सब मिलाकर जब पक जाएगा 1 घंटे फ्रिज में रख दे। तो 2 घंटे फ्रिज में रख दे। समझ? तो घंटा लाके फ्रिज में रख दे। सब पक जाएगा तो 1 घंटे मिक्स करके 1 घंटे फ्रिज में रख देना। मतलब सब मिला दोगे तो 1 घंटे फ्रिज में रख देना। तो उसने मिला दिया और घंटी को फ्रिज में रख दिया। सोचो सोचो परमेश्वर आपके साथ कैसे है। सोचिए कैसे। कुछ बोल सकते हैं ना, बातें कर सकते। मैं 2 घंटा मतलब 1 घंटा लूंगा 2 बजे तक डायरेक्ट, और मैं बताते रहूंगा आज कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आप प्रमाण देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मनुष्य के साथ। सोचो सोचो, बताओ बताओ क्या बात, कैसे हमारे साथ, कुछ बोलिए। हाँ, जब तक नहीं बोलेंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग बोलिए मैं बोलूंगा। कैसे हमारे साथ, कुछ तो बोलिए। क्योंकि उसने वादा किया है। ओके, उसने वादा किया क्या? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके, पर आप पाप किया ना, वादा किया नहीं जाएगा। अरे वादा किया ना, पाप किया तो वादा गया, परमेश्वर दूर हो गया ना पाप। और वादा किया। ओके चलिए, वादा किया और सोचो सोचो, बताओ बताओ, मैं रुकूंगा। आप जितना जल्दी बताओगे उतना आगे बढ़ूंगा। नहीं बताएंगे नहीं बढ़ूंगा। बताइए बताइए, नहीं बताओगे तो मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, सोचिए सोचिए क्या बोलते हैं। कैसे आप कैसे प्रमाण करोगे, मतलब कैसे परमेश्वर हमारे साथ, क्या बोलते हैं? उसकी सांसें हमारे अंदर रहेंगी, इसलिए हम जीवित है, हम सांसें ले रहे, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए जीवित है हम, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए सांसें ले रहे हैं, विश्वास हमारे अंदर है। ओके चलिए वो भी मान लेते हैं। और वादा, सांसें ले रहे हैं इसलिए जीवित है, परमेश्वर सांस है हमारे अंदर है, यही ना? और क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और कुछ बताइए। आप लोग मुझे मत बोलो, बताओ, बता सकते हैं ना कैसे हमारे साथ। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, करेक्ट? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्यार के बदौलत वो हमारे साथ है। कैसे भी आप हालत में हो, पाप में हो, परमेश्वर को नहीं मानते हो, या मानते हो या ना जानते हो, नहीं जानते हो, अब दुनिया में खोए हुए हो, कैसे भी हो, पर परमेश्वर जगत से प्यार करता है। प्यार प्रेम में वो बना हुआ है हमेशा। कैसे भी हाल में हो, किसी भी हाल में, मृत्यु तक आप उतर जाओ तब भी परमेश्वर का प्यार मिलेगा। आप परमेश्वर को जानो या ना जानो, परमेश्वर का प्यार आपके लिए है। हालेलुया, करेक्ट ना? तो किस तरह से परमेश्वर हमारे साथ है, उसने प्रेम से प्रकट किया, वो देखेंगे। समझ रहे? पहला यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 9, परमेश्वर के प्रेम को जीवन में प्रकट करना, परमेश्वर के प्रेम को जीवन में प्रकट करना। कैसे उसने प्रकट किया? जीवन में। परमेश्वर एक जीवन लेकर आया और उस जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया, ताकि
दिखा सके कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कैसे ना, वो चीज बताता है। देखिए पहला ये ध्यान रखिए, इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। परमेश्वर का प्रेम हमेशा इंसान के साथ है, कभी भी कैसे भी। आदम की बगीचा से बाहर कर दिया तो क्या परमेश्वर को दुख नहीं हुआ? दुख हुआ, फिर भी कहा कि नहीं, तुम इस जगह में अब नहीं रह सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम इस आदम की बगीचा से बाहर हो ना। समझ रहे? क्रूस के ऊपर क्या परमेश्वर यीशु मसीह को इतना दर्द, इतना तकलीफ देखकर प्यार करना छोड़ दिया था? नहीं, प्यार कर रहा, प्यार हमेशा बना हुआ। समझ रहे? अब सुनिए वचन क्या कहता है। इसमें मसीह के व्यक्तिगत परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर इस धरती पे प्यार को दिखाया और बताया। देखिए पहला यूहन्ना 1:9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर हमारे साथ है। किसी भी हाल में हो, तुम्हारी जीवन कैसे भी मुसीबत में हो, तुम किसी भी दुख तकलीफ बीमारी में गुजर रही हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे छोड़ के पराये हो गए हो, तुम मुझे भूल गए हो, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर कैसे दिखाया? अपने बेटे को इस धरती पर भेजा और इस धरती पर भेजकर हम सभी लोगों को जीवन जीने के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पर अपने बेटे, इकलौते बेटे को दे दिया। सोचिए, ताकि आप और मैं उस जीवन को जी सके। ये मसीह के व्यक्तिगत की सर्वश्रेष्ठता के बारे में बात कर, मसीह के व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठता के बारे में बात करता है। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर प्रेम इस प्रकार प्रकट करता कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जगत में क्यों भेजा? ताकि आप और मेरे अधर्म के लिए क्रूस पर बलिदान हो सके, कब्र में जा सके, तीसरे दिन जी उठे, और जो कोई आज उसके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वो जीवन पाएगा जो परमेश्वर उसको देना चाहता। हमारा जीवन नाश हो गया, हम जी तो रहे थे पर वो जीवन नहीं जी रहे थे जो परमेश्वर चाहता। इसीलिए परमेश्वर हमें किसी भी हाल में प्रेम करता। प्रेम से उसने प्रकट किया कि प्रेम को प्रकट किया अपने इकलौते पुत्र को देकर इस जगत में, और उससे साबित होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इमानुएल का मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, दूसरी बात हम देख सकते हैं क्या प्रमाण कर रहा परमेश्वर। ओके, परमेश्वर की धार्मिकता मृत्यु में घोषणा करना। रोमियो 3:25, रोमियो 3:25 क्या कहता? देखिए, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के द्वारा ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट कर। हम लोग खुद धार्मिक नहीं प्रकट कर सकते। हमारी धार्मिकता के काम कैसा था? मैले चिथड़े ना, वो पोछा लगाने वाले कपड़े कैसे होते, वैसे हमारी धार्मिकता के काम था। परंतु परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आकर क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान होकर हमारी अधर्म को, हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया और हमें धार्मिक घोषित किया। जो उसके नाम पर विश्वास करे, जो क्रूस पे पूरा हुआ कार्य पर भरोसा रखे, तो क्या घोषित कर? धार्मिकता। आज आप सभी लोग धर्मी, ये परमेश्वर अपने जीवन के पुस्तक में लिख दिया है कि आप धर्मी। समझ रहे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो धार्मिकता के द्वारा वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ। प्रेम के द्वारा बता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, धार्मिकता के द्वारा बता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी जानवर की
कि बलिदान से कोई भी धार्मिक प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की भेंट के द्वारा परमेश्वर के पास जो आएगा वो धार्मिक नहीं घोषित करेगा। व्यवस्था के कार्य आपको धार्मिकता घोषित नहीं करता, परंतु यीशु की लहू आपको धार्मिकता घोषित करता है। समझ रहे? यीशु अगर क्रूस पर नहीं मरता आप और मेरे लिए, तो हम कभी धर्मी नहीं बन पाते। तो धार्मिकता के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु धर्मी बनाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए। आपको मुझे धर्मी बना और क्रूस से डिक्लेयर कर दिया उसे पूरा हो ना। जो व्यवस्था के द्वारा नहीं बन पा रहे थे अब क्रूस के लहू के द्वारा बने, और वो है धार्मिक। ये था मसीह के काम का मूल्य, मसीह के काम का मूल्य जो आप और मेरे लिए चुका है। समझ रहे? तीसरी बात, परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करना। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करना ये भी साबित करता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये भी साबित करता। देखिए वचन 1 तीमुथियुस 2:5, 1 तीमुथियुस 2:5, ये मसीह को प्रायश्चित का ग्रहण कैसे? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीज वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर तक नहीं पहुंचोगे। किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार में, आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी कर लो, आप बाइबल को भूल जाओ, बाइबल को जला दो, बाइबल को मत मानो, फिर भी आपको यीशु को ग्रहण करना। जब आप यीशु को ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप सब नहीं जाओगे, ये गारंटी, और उद्धार नहीं मिलेगा। और दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया। पेटू के काम की किताब में कहता कि दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया जिससे आप उद्धार पा सके। स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, इस धरती के ऊपर, धरती के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक ही नाम है प्रेरितों के काम 4:12 में, और वो है यीशु, जिससे हम उद्धार पा सकते। समझ रहे? मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थता हजारों नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है। मूसा लोग और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता था, अब्राहिम लोग और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता था, नूह परमेश्वर मनुष्य के बीच में मध्यस्थता था, आखिरी यीशु मसीह हमारे बीच में मध्यस्थ। यीशु मसीह के बिना, उसके क्रूस के बिना, उसकी मृत्यु के बिना हम उस परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। क्या कहता यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 6 में, मार्ग और यीशु मसीह ने क्या कहा? सच सच मैं कहता हूं, मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। समझ रहे? खुदा के पास नहीं जा सकते, पिता परमेश्वर के पास, खुदा पिता परमेश्वर के पास। ठीक है? मसीह के प्रायश्चित का ग्रहण जो उसने कर दिया क्रूस पर, उसको ग्रहण करना। आखिरी मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप करना, मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप करना, इससे साबित होता कि परमेश्वर हमारे साथ। दूसरा कुरिन्थियों का 5:19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया है और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, पर उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आप और मेरे अपराधों यानी कि अपराधों का दोष नहीं लगाया, बल्कि मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। समझ रहे? ये कहता है सभी विश्वास करने वालों पर उसका परिणाम परमेश्वर लोगों के साथ मेल मिलाप करना। सोचिए, पापी इंसान के साथ परमेश्वर के नाम में तुम्हारे साथ कैसे उनकी पापों को माफ करता, उनके धार्मिक घोषित करता, उनसे प्रेम करता, उन्हें नया जीवन देता, उनकी मध्यस्थता करता, उन्हें मेल मिलाप करता। अद्भुत है ना? मैं कल एक उदाहरण दे रहा था। आप खेत में काम करते, मैंने गांव में उदाहरण दे रहा था। आप खेत में काम करते, आपके वस्त्र गंदे हो जाते, बहुत गंदे हो जाते, और आप आते उसी वस्त्र पहनकर खाना खा लेते,
उसी वस्त्र में सो जाते हैं, फिर सुबह उठते उसी वस्त्र से गांव घूमते हैं, उसी वस्त्र से आप हॉस्पिटल जाते हैं, उसी वस्त्र, आप कभी वो वस्त्र उतारते नहीं, तो आपका जीवन कैसा हो? लोग देखेंगे तो क्या बोले? हाँ? ऐसा होता है? हाँ? होता है? खेत में काम कर रहे, कीचड़ नटपट है, कपड़ा चेंज नहीं करते? क्या बात करते? स्नान नहीं करते? कपड़ा चेंज नहीं करते? उसी कपड़े में सो गए, उसी कपड़े में खाना खा लिए, उसी कपड़े में दोबारा हॉस्पिटल चले गए, उसी कपड़े पहनकर जो पूरा कीचड़ लथपथ है, गोबर लथपथ है। ऐसा होता है गांव में? कौन है यहाँ के गांव के लोग? हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता। जैसे गांव से आते हैं, खेत से आते हैं, चेंज करते हैं, नदी में नहा के आते हैं, गंदा कपड़ा है, कीचड़ लगा हुआ, गोबर लगा हुआ है। किसके गांव में ऐसा होता है? कीचड़ लथपथ कपड़े में आके बिस्तर पे सो गए, कमाल है। हाँ? ऐसा होता है? वही तो मैं कह रहा हूं, वो कीचड़ में कैसे सो सकते? गंदे कपड़े में कैसे सो सकते? साफ करके तो आएंगे ना। क्या आप लोग कैसे सोच? पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र को पहन दे, यानी कि जो गंदगी हमारे जीवन में डाला गया है, अपराध था, उसको उतार कर फेंकना और नई धार्मिकता के वस्त्र को पहनना। कल मैं बता रहा था, गांव वाले लोग बोलते नहीं, हम लोग तो वो कपड़ा चेंज करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर नया कपड़ा, अच्छे कपड़े पहनकर फिर खाना खाते हैं, सोते हैं, जो भी करना करते हैं। गांव वाले बोले आपको कौन सा दुनिया में? कमाल है। वो वस्त्र नहीं, कीचड़ लगा हुआ तो, गोबर लगा हुआ तो वो वस्त्र को आप धोएंगे, साफ करेंगे, दूसरा वस्त्र पहने। अभी आप ऑफिस में जाते हो या आप काम करते दिन भर ट्रैवलिंग करते, तो क्या वही वस्त्र आप 2 दिन 4 दिन तक पहने रहते? नहीं, चेंज होता। करेक्ट? वो गंदगी हो गया, वो बदबू आ रहा, वो कपड़ा गंदा हो गया, उसको चेंज किया जाता, फिर नया कपड़ा पहनते। नया मतलब धोया हुआ, साफ किया हुआ कपड़ा पहनकर हम लोग फ्रेश होते। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें रोज फ्रेश करना चाहते हैं। कई बार धार्मिकता में दाग लगा देते हैं हम, और उसको रोज फ्रेश करने का बोलता है। जब हम परमेश्वर के पास आते, पढ़ते हैं परमेश्वर की ये सारे, परमेश्वर हमारे साथ है, उसके प्रेम के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, उसकी मध्यस्थता के बारे में और उसके मेल मिलाप के बारे में जब हम सोचते हैं, ये सब चीजें हम नया होते जाते हैं और नया बनते हैं। ये परमेश्वर अद्भुत है ना। 4 बातों से परमेश्वर आप ये प्रमाणित कर सकते। क्या है? परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर धार्मिकता, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें धर्मी बनाता है और मध्यस्थता करता है और मेल मिलाप करता है। वचन के साथ आपको दिया मैं, आप इनको पढ़ो, अपने दिमाग से सोचो और पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा उसी तरह। भूलिए मत इन वचनों। इमानुएल हमारे साथ, इमानुएल का मतलब आपने समझा दिया, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे साथ कैसे? कोई पूछेगा तो आप जवाब दो। मध्यस्थता के बारे में बताओ, प्रेम के बारे में बताओ ना, मेल मिलाप के बारे में बताओ, धार्मिकता के बारे में बताओ, तब आप समझ पाओ कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए जरूरी है आपको समझना। इन सब छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज मत करो। ये सारी चीजें आपकी लाभदायक है, बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को समझ आना चाहिए इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे साथ है भाई? कोई अगर पूछेगा तो कैसे साथ है बताइए, तो आप बताओ, जरूरी है। समझ रहे हो? आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सभी की आंखें बंद है, सबके सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। प्रभु पर विश्वास कर आप उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में अनंत में प्रवेश कर सकते और जीवन की पुस्तक में आपका नाम रखा जाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे पापों को माफ करता है, हमें नया जीवन देता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना अपने हृदय से
करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए कि वो आपको माफ करे, नया जीवन दे और आपको अनंत जीवन में ले जाए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा है, मेरा उद्धार करता है। मैं आपके बलिदान पर, गाड़ी जाने पर, आपके जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं, तू मसीह है। धन्यवाद, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग अमर के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमर के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान।
जो भी देना चाहते हैं क्रिसमस के लिए प्रभु आप अगुवाई करो, आप उनके हृदय आत्मा में बातें करो पिता, तेरी इच्छा अनुसार पूरी हो प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम खुशी और आनंद के साथ आत्मा को जीतने के लिए प्रेरणा देना प्रभु यीशु, कि हम आत्मा को जीत सके। कोयर सिंगिंग में जो भी समय होगा, मुलाकात होगा, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत तरीके से आप अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। आज का दिन इस समय को प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, घटी कमी को दूर करो। शरीर में अगर बुखार या कमजोरी है प्रभु यीशु, आप छूना और चंगाई देना। धन्यवाद, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। किसी को अगर स्टोन की प्रॉब्लम है, किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, किसी को सर दर्द या किसी को शरीर की दर्द, कोई अगर किसी भी हालत में डर है, यीशु मसीह आप छू और तेरे नाम से उन्हें दूर करना और बल और शक्ति देना और उनके डर को दूर करना पिता, और सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरे वचन को सचने में मदद करो पिता। ईमानुएल परमेश्वर हमारे साथ। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।